बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कपकेक और वो भी बगैर ओवन के। आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर में बगैर ओवन के कपकेक बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी किस्म के आप कपकेक घर में ही बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर आप घर में विदाउट ओवन कपकेक बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा, कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 कप मैदा और 1 कप से कम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, आधा कप कुकिंग ऑयल, 3 अदद अंडे, चंद कतरे वनीला एसेंस के और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। को बता दें कि हम कप केक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बाउल में मैदा ऐड करना है और उसमें आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। उसको हैंड बीटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इन दोनों चीज़ों को एक बाउल के अंदर आपने ऐड करके इनको हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि आपका जो केक है वो अच्छे तरीके से राइज हो। एक बाउल के अंदर मैदे को और बेकिंग पाउडर को ऐड करने के बाद आपने हैंड बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। केक बनाने से पहले आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि आपने इस मैदे को स्टेन कर लेना है, यानी छान लेना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो निकल जाए। और अब इस स्टेन किए हुए मैदे में अच्छी तरह आपने बेकिंग पाउडर को मिक्स करना है, ताकि आपका केक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर राइज हो। अब मैदे में ऐड करने के लिए बटर तैयार करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो उसकी जगह पे आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर में आपने सबसे पहले चीनी और कुकिंग ऑयल को डालकर उसको ब्लेंड करना है। अच्छे तरीके से उनको क्रीमी शेप में लाना है। उनको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आप ब्लेंड करेंगे। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बीटर वाला सारा का सारा काम जो आपने केक के लिए करना है वो ये ब्लेंडर कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। आपने एहतियात के साथ इसको चलाना है और टाइम का ख्याल रखना है कि कितने मिनट के लिए आप इसको ऑन कर रहे हैं और कब इसको ऑफ करना है। पहले हमने 1 कप मैदे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लिया है और अब उसके लिए बैटर तैयार कर रहे हैं। बैटर में 1 हाफ कप जो है आपको कुकिंग ऑयल चाहिए और 1 कप से कम चीनी और 3 अदद अंडे, और अब उसमें वनीला एसेंस के चंद कतरे आपने ऐड करने हैं, ताकि वो जो एग की स्मेल होती है, यहाँ पे जो केक में अच्छी स्मेल आती है वो इस वनीला एसेंस की वजह से आती है, वो भी आपने लाजमी ऐड करना है। वनीला एसेंस के अलावा अगर आपके पास कोई और एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत किस्म के एसेंस है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वनीला एसेंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट लगता है केक के अंदर। चारों चीज़ों को ब्लेंडर में अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और इनको मिक्स करने के बाद ये एक बैटर तैयार हो जाएगा, जो कि आपने उस खुश्क मैदे में ऐड करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ये बैटर तैयार हो जाएगा। अब उसी बाउल को लेके अब इस बैटर को उसके अंदर आस्ता आस्ता मिक्स करना है हैंड बीटर की मदद से। आपने इस बैटर को उस खुश्क मैदे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके डालते जाना है और हैंड बीटर के साथ एक हाथ से मिक्स करते जाना है। जब सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पैचुला आपने यूज़ नहीं करना, कोई चम्मच यूज़ नहीं करना, तो आप इस हैंड बीटर के साथ ही इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये बैटर तैयार हो चुका है, मिक्स हो चुका है हैंड बीटर के साथ। बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट किया है। उसके अलावा आपने अब अगला प्रोसीजर देखना है। आपने सबसे पहले जो आपके पास सांचा है उसके बटर पेपर उठा के उसके नीचे ग्रीस करना है ऑयल के साथ। आप इस कप मोल्ड को हैंड के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्रश अवेलेबल था तो मैंने ब्रश के साथ ऑयल किया है, इसको ग्रीस किया है, उसके ऊपर ये बटर पेपर लगा दिया है। ऑयल ग्रीस करने के बाद और बटर पेपर लगाने के बाद आपने सबसे पहले जो आपने बैटर तैयार किया है उसको 2-2 या 3-3 स्पून इनके अंदर डाल देना है। बिल्कुल फुल नहीं करना क्योंकि ये राइज होकर बहुत बाहर निकल सकता है और आपका ट्रे भी ख़राब हो सकता है। फुल कप नहीं करना, उससे कम ही रखना है, ताकि आपका जब केक राइज हो तो उससे बाहर ना निकले।
बैटर ऐड करने के बाद आपने देखना है कि आपने पकड़ के ट्रे को अच्छे तरीके से लेवल करना है ताकि ये सारा जो बैटर है वो अच्छे तरीके से कप के अंदर सेटल हो जाए। अब आपने खुले मुंह वाला देचका लेना है, उसके अंदर एक स्टैंड रखना है और उस स्टैंड के ऊपर आपने उस ट्रे को रख देना है। और एक बात याद रखिएगा कि मैंने जब भी कभी अपनी लाइफ में बेकिंग की है, मैं उसके नीचे जो नमक है या सॉल्ट है वो नहीं बिछाती। अक्सर लोग जो है बेकिंग करने से पहले स्टैंड के नीचे जो सतह है उसके ऊपर नमक या सॉल्ट बिछा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से बेकिंग हो। लेकिन आपको बता दूं कि विदाउट सॉल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बेकिंग हो सकती है। जस्ट 15 मिनट के बाद मैंने चेक किया है उसके अंदर एक पिक डाल के कि अगर इस पिक को लगा हुआ आया बाहर तो फिर आप समझें कि अभी कच्चा है। तो फिर मैंने 5 मिनट के लिए और वेट किया और उसके बाद हमारे जो कप केक हैं वो बिल्कुल फुल तैयार हो गए, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए। आप देख लें कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे तरीके से राइज हुए हैं।